नमस्कार बंधुओं, रेखी द्वितीय चैनल के इस कार्यशाला में आपका अभिनंदन, वंदन, स्वागत। आज हम पिछले एपिसोड में मैंने देखा था कि किस तरह से हम क्रिस्टल को चार्ज कर लेते हैं और क्रिस्टल की कई गुना शक्ति बढ़ जाती है। किस तरह से हम भोजन को चार्ज करके ही उसका उपभोग करते हैं। अगर सुपाच्य भोजन नहीं है तो हम सुपाच्य भोजन बना करके और प्रयोग करते हैं, जिससे वो हमें नुकसान नहीं करता है। आज हम ये सीखने वाले हैं कि जो अवरोध होते हैं उन अवरोधों को कैसे दूर किया जाए। जैसे कई बार घर में तमाम प्रकार की नकारात्मकता आ जाती है। लोगों को लगता है कि भूत आ गया, प्रेत आ गया, ऐसा कुछ हो गया, वैसा कुछ हो गया। उसको दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? तो आप इसी शक्ति प्रतीक से उसको हटाएंगे। शक्ति प्रतीक ऐसे बना देंगे, जैसे इस कमरे का करना है तो इस एक तरह कमरे से शुरुआत करेंगे हम, और ऐसे ही शक्ति प्रतीक चौकुरे चौकुरे शुद्ध करो, 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 शुद्ध, और इस तरह से पूरे कमरे को हम चार्ज कर लेते हैं। कमरे की नकारात्मकता हट जाती है। कई बार हमारे चक्र जो होते हैं वो अवरोधों से युक्त हो जाते हैं, वो हटते नहीं हैं सामान्य रूप से। तो वहां हम इसको बर्मे की तरह प्रयोग कर सकते हैं। वर्मा जानते हैं, वर्मा का काम है एक जगह पर उसको करके और एक जगह छिद्र कर देते हैं उसको। तो ऐसे ही मान लिया सहस्रार चक्र है, ये अवरोध है, यहां खुल नहीं रहा है। तो इसको क्या करेंगे? वर्मा की तरह हम इसका प्रयोग करेंगे। ऐसे चौकुरे है, यूं ये है, तो इसका हम प्रयोग ऐसे चौकुरे की जगह करेंगे। ऐसे ये है, और इसको इस तरह घुमाएंगे, यूं बना करके और घुमाएंगे बाएं तरफ, दाएं तरफ, फिर बाएं तरफ, फिर दाएं तरफ, बाएं तरफ, फिर दाएं तरफ। बाएं माने शुद्ध करो, चार्ज करो, शुद्ध करो, चार्ज करो। और जब शुद्ध हो जाएगा तो सिर्फ दाहिनी तरफ ही इसका प्रयोग करेंगे कि अवरोधों को समाप्त करो, अवरोधों को समाप्त करो, सहस्रार चक्र के अवरोध को समाप्त करो, सहस्रार चक्र के अवरोध को समाप्त करो, सहस्रार चक्र के अवरोध को समाप्त करो, ये कहेंगे। आज्ञा चक्र को खोलने की बात है। कई बार हम इसका प्रयोग करके खोलते हैं। इसको भी बर्मे की तरह इसका प्रयोग करते हैं और यूं बना करके और ये कल्पना करते हैं कि ये बर्मे की तरह अंदर वो खोल रहा है, जो अवरोध है उसको खोल रहा है कि मेरे आज्ञा चक्र को के अवरोधों को दूर करो, दूर करो, दूर करो, आज्ञा चक्र के अवरोधों को दूर करो, दूर करो, दूर करो, दूर करो, दूर करो, दूर करो। इस तरह से जो अवरोधों का एक पुंज इकट्ठा हो जाता है, उसको हम बर्मे की तरह प्रयोग करके और उसको हम स्वच्छ कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं और खोल लेते हैं चक्रों को। कुंडली का जागरण कर लेते हैं उससे, और जब कुंडली जागृत हो जाती है तो हम ऊर्जा इस हथेली में लेकर के उस ऊर्जा से हम उपचार कर लेते हैं। कुंडली जागरण में इसका बड़ा उपयोग है, और कुंडली जागरण के बाद जो उससे ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा से हम दूसरों का उपचार करते हैं। सभी चक्रों पर इसका प्रयोग करके और जो वहां का कष्ट है उसको हटा देते हैं। तमाम जो 7 चक्र हैं, सहस्रार चक्र, आज्ञा चक्र,
विशुद्ध चक्र, हृदय चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र। इन चक्रों के जिस प्रकार के दोष हैं, मैंने पिछले एपिसोड में बताया है कि जो दोष होते हैं, उन दोषों को हटाने के लिए हम इस चौखुरे का उपयोग करते हैं। जहां शक्तिशाली ऊर्जा का उपयोग करना होता है, उपचार करना होता है, रोग ठीक नहीं हो रहा है, तो उस रोग को ठीक करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। सामान्य रूप से ऊर्जा देने से अगर किसी का रोग ठीक नहीं होता है तो इससे हम इसे चौखुरे शक्ति प्रतीक के सहायता से हम उससे उपचार कर लेते हैं। जो डॉक्टर उसुई के और सिंबल हैं और प्रतीक हैं, जैसे सेही के है, हांसा जेसोनेन है, दाई कुम्यो है, उनके शक्ति को भी हम इससे बढ़ाते हैं। जिसकी शक्ति को बढ़ाना होता है उसके आगे इसको लगाते हैं, फिर उस शक्ति का प्रयोग करते, उस सिंबल का प्रयोग करते हैं, फिर इसके बाद में इसको लगाते हैं। जैसे सैंडविच बनाते हैं उस तरह से डॉक्टर उसुई के किसी और प्रतीक को हम बीच में रखते हैं। पहले इससे, फिर उसको बीच में रखते हैं, फिर इसके बाद में चार्ज करते हैं, और इस तरह से हम जो अन्य प्रतीक हैं उसकी शक्ति अपने आप बढ़ जाती है। इसका एक और बहुत बड़ा उपयोग है जिसको हम इस वीडियो में बताना चाहेंगे। वो ये है कि चौखुरे का अर्थ क्या होता है। तो चौखुरे का जो ये जापानी शब्द है, इसका अर्थ ये है कि जो ब्रह्मांडीय शक्ति है वो वहीं ठहरने दो, वहीं केंद्रित होने दो। जो ब्रह्मांडीय शक्ति है, रेकी पावर है, ईश्वरीय शक्ति है, उस शक्ति को वहीं पर ठहरने दो, उसका अर्थ ही होता है। तो इससे हम सील करते हैं ऊर्जा को। जैसे मैंने सेही के किया, मान लिया मानसिक प्रतीक से मैंने अपने को चार्ज किया, फिर इसको हम अंत में चौखुरे से, इस शक्ति प्रतीक से उसको सील कर देते हैं ऊर्जा को। कल इसी समय तक के लिए हमारी ऊर्जा को सील करो, 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 सील करो। इससे हम जो ऊर्जा लेते हैं, जैसे 24 अंगों पर या 7 अंगों पर या अन्य किसी प्रतीक के द्वारा, तो सील करने के लिए हम इस प्रतीक को बना करके और सील कर देते हैं। और सील कर देने माने ताला लगा देते हैं, लॉक कर देते हैं, जिससे वो जो ऊर्जा है वो बाहर नहीं निकल पाती है। ये इस शक्ति प्रतीक का कार्य है, उपयोग है, जो आपके सामने पेश किया गया। आप इसका अभ्यास करेंगे, आप इस पर ध्यान देंगे। जितना आपका अभ्यास बढ़ेगा उतना ही आप कुशल डॉक्टर बनेंगे, कुशल अन्वेषक बनेंगे, कुशल रेकी मास्टर, रेकी के ज्ञाता बनेंगे, और आपके द्वारा प्रयोग की जाने वाली तमाम जो प्रयोग हैं वो शक्तिशाली होंगे। और आज के इस एपिसोड में, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।